मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की रहबरी और इंसानों की हिदायत के लिए अपने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ अंबियाए किराम और रसूलाने इज़ाम को भेजा। कम बेश 1,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ लाए, मगर तारीख़ इंसानियत आप पढ़ें, तारीख़ आलम आप पढ़ें, तारीख़ इस्लाम आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को जिस शान के साथ भेजा वैसी शान के साथ न कोई आया, न आया है और न कभी आएगा। अल्लाह ने शाने तो हर नबी को अता फरमाई, कमालात तो हर नबी को अता फरमाए, महासिन तो हर नबी को अता फरमाए, महामिद तो हर नबी को अता फरमाए, खूबियां तो हर नबी को अता फरमाई, मगर जिन खूबियों का मालिक बनाकर, जिन सिफाते हमीदा का मालिक बनाकर, जिन महासिन का मालिक बनाकर, जिन महामिद का मालिक बनाकर अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा, वैसे महासिन और महामिद का मालिक बनाकर अल्लाह ने किसी को नहीं भेजा। आने वाले दुनिया में बेशुमार आए हैं और क़यामत तक आते रहेंगे, मगर जिस शान से आमना का लाल आया है उस शान के साथ ना कोई आया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया जब उनके महासिन का मुताला करती है, जब उनके महामिद का मुताला करती है, जब सीरत तय्यबा में उनकी मुक़द्दस जिंदगी के हालात पर नजर डालती है, उनकी सिफाते हमीदा पर नजर डालती है, उनके महासिन और महामिद पर एक दायराना निगाह डालती है, तो दुनिया आज भी ज़बाने हाल से ये कहने पर मजबूर होती है कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत आने वाले तो बहुत आए हैं, मगर जिस शान से अल्लाह का महबूब आया है वैसी शान के साथ न कोई आया है और न कोई आएगा। बेशुमार कमालात अल्लाह ने अपने महबूब को देकर के दुनिया में भेजा है। उन सारे कमालात का इहाता मैं क्या, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े फहामा, बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े मुदक्किक, बड़े बड़े मुहद्दिस और बड़े बड़े मुफस्सिर तक उन कमालात का इहाता नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक रात में और इस एक रात के थोड़े से हिस्से में सरकार के कमालात पर कमा हक़्क़ुहू गुफ्तगू हो जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए आइए सरकार की सिर्फ एक शान, सरकार के सिर्फ एक कमाल पर आज की गुफ्तगू को दायर किया जाए और आज की गुफ्तगू का महवर व मरकज सरकार के सिर्फ एक कमाल को बनाया जाए। वो कमाल क्या है अज़ीज़ाने मोहतरम? अल्लाह ने सरकार को बेशुमार कमालात, बेशुमार शान अता फरमाई हैं। उन्हीं बेशुमार कमालात में एक है आपकी शान शफाअत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो और तड़प के बोलो, पीछे वाले भी बोलो। सरकार की शान शफाअत भी उन्हीं कमालात में से है। मैं चाहता हूं कि आज सरकार की शान शफाअत आप तफसील के साथ में सुने। हजरात, वजह इसकी ये है कि इसी जमीन के ऊपर और इसी आसमान के नीचे एक तबका हमें ऐसा भी नजर आता है जो कलमा तो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तो पढ़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, दावा तो करता है कि मैं अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया हूँ, दावा तो करता है कि मैं अल्लाह के नबी की नबूवत पर ईमान लाया हूँ, मगर जब हम उसके लिटरेचर को पढ़ते हैं, जब हम उसकी किताबों को पढ़ते हैं, जब हम उसकी तहरीरों को पढ़ते हैं, जब हम उसकी तसनीफात को पढ़ते हैं, जब हम उसकी तालीफात को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने जगह जगह सरकार के कमालात घटाने की कोशिश की है, सरकार की तौहीन की है, सरकार का मर्तबा घटाने की कोशिश की है। मगर याद रखो अल्लाह जिसको बढ़ाए उसका मर्तबा कोई नहीं घटा सकता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसी घटाने में उन्होंने सरकार की शफाअत का भी इनकार किया है। कहने वाला कहता है कि आखिरत में अगर काम आएगा तो ईमान काम आएगा, आखिरत में अगर काम आएगा तो नमाजें काम आएंगी, आखिरत में अगर काम आएंगे तो रोजे काम आएंगे, आखिरत
आखिरत में अगर काम आएंगे तो हज व ज़कात काम आएंगे, आखिरत में अगर काम आएंगे तो तक़वा व तहारत काम आएंगे। और अज़ीज़ान मोहतरम, इसी आसमान के नीचे और इसी जमीन के ऊपर एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि नमाजों की क्या जरूरत है, रोजों की क्या जरूरत है, हज व ज़कात की क्या जरूरत है, तक़वा व तहारत की क्या जरूरत है, परहेजगारों की क्या जरूरत है, गुनाहों से बचने की क्या जरूरत है, शराबखोरी से बचने की क्या जरूरत है, रिश्वतखोरी से बचने की क्या जरूरत है, हरामकारी से बचने की क्या जरूरत है। कयामत में सरकार हमारी शफाअत करा लेंगे। याद रखिए, ये दोनों तबके गुमराही में मुब्तला हैं। वो तबका जो ये कहता है कि कयामत में सिर्फ नमाज़ें काम आएंगी, रोज़े काम आएंगे, हज व ज़कात काम में आएंगे, तक़वा व तहारत काम में आएंगे, वो भी गुमराही में मुब्तला है। और जो तबका ये समझता है कि नमाजों की कोई जरूरत नहीं, रोजों की कोई जरूरत नहीं, हज व ज़कात की कोई जरूरत नहीं, तक़वा व तहारत की कोई जरूरत नहीं, सरकार की शफाअत हमारे काम आ जाएगी, सरकार हमारी बख्शिश करा लेंगे। हज़रात याद रखिए, ये दोनों तबके गुमराही में मुब्तला हैं। कैसे मुब्तला हैं ये इजमाल मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। आइए इसकी तफसीलात कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हुए चलिए। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद के 15वें पारे से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 तिलावत की है। अल्लाह का फरमान है, असा अय्यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। परवरदिगार फरमाता है, ए महबूब, अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। जोर से बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अनकरीब आपको आपका रब मकाम महमूद अता फरमाएगा। अनकरीब, इस अनकरीब से क्या मुराद है? आखिर वो कौन सा वक्त, वो कौन सी घड़ी, वो कौन सी सात सईद होगी जिस सात सईद में अल्लाह अपने महबूब को मकाम महमूद अता फरमाएगा? तो सुनो, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 696 की हदीस पाक है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, इन्नन्नासा यसीरूना यौमल क़ियामति जुसा कुल्लु उम्मतिन ततब्बउ नबियहा यक़ूलूना या फुलानो इश्फा या फुलानो इश्फा हत्ता तंतही शफ़ाअतु इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका यौमुन यबअसुहुल्लाहुल मक़ामल महबूब। तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुनो। याद रखो, मैं इधर उधर की फेंका फाकी नहीं कर रहा हूँ। कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू मैंने शुरू की है। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस ही की रोशनी में इस गुफ्तगू का इख्तिताम भी होगा। हदीस पाक मैंने पढ़ करके आपको सुनाई, अब हदीस पाक का तर्जुमा आप सुनेंगे। बोलो दिलचस्पी के साथ, हाथ उठाकर यहां से लेकर के वहां तक सब लोग हाथ उठा करके बताओ। अब सुनो हदीस पाक का तर्जुमा। सवाल ये था, अल्लाह फरमा रहा है, ए महबूब, अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। सवाल ये था कि इस अनकरीब से क्या मुराद है? हदीस हमको जवाब दे रही है। हदीस का तर्जुमा सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोगों की मुतअद्दिद जमातें होंगी, मुतअद्दिद गिरोह होंगे। ये तमाम जमात, ये तमाम गिरोह अपने अपने नबियों को तलाश करेंगे। हजरत नूह के मानने वाले हजरत नूह को तलाश करेंगे, हजरत शीश के मानने वाले हजरत शीश को तलाश करेंगे, हजरत दाऊद के उम्मती हजरत दाऊद को तलाश करेंगे, हजरत सुलेमान के उम्मती हजरत सुलेमान को तलाश करेंगे, हजरत इब्राहिम के उम्मती हजरत इब्राहिम को तलाश करेंगे, हजरत इस्माइल के उम्मती हजरत इस्माइल को तलाश करेंगे। सारे नबियों के उम्मती अपने अपने नबियों को तलाश करने के बाद उनकी बारगाह में हाजिरी देंगे और हाजिर होकर के क्या कहेंगे? या फुलानो इश्फा, या फुलानो इश्फा, ए फुला हमारी शफाअत कीजिए, ए फुला हमारी शफाअत कीजिए। हजरत नूह के मानने वाले हजरत नूह से कहेंगे, ए नूह आप हमारी शफाअत कीजिए। हजरत शीश के मानने वाले हजरत शीश से कहेंगे, ए शीश आप हमारी शफाअत कीजिए। हजरत मूसा के मानने वाले हजरत मूसा से कहेंगे, ए मूसा आप हमारी शफाअत कीजिए। हजरत ईसा के मानने वाले हजरत ईसा से कहेंगे, ए ईसा आप हमारी शफाअत कीजिए। सरकार फरमाते हैं, हत्ता तंतही शफाअतु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन शफाअत तलब करते करते इंसानों का ये काफिला अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर आगे फरमाते हैं, फ़ज़ालिका यौमुन यबअसुहुल्लाहुल मक़ामल महमूद। तो यही वो दिन होगा जिस दिन अल्लाह अपने महबूब को मकाम महमूद अता। बात समझ में आई? कुरान ने क्या कहा? अनकरीब ऐ महबूब अल्लाह आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा।
बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। कब अता फरमाएगा? हदीस ने बताया कि क़यामत में अता फरमाएगा। अब मकाम महमूद क्या है? आइए मकाम महमूद को समझते हैं। तफसीर खाजिल जिल्द 2 में इमाम खाजिल अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, वल मकामुल महमूद हुवा मकामुश शफाअ लिअन्नहु यहमदुहु फीहिल अव्वलून वल आखिरून। और तफसीर जलालैन सफ़ा 337 पर अल्लामा जलालुद्दीन सैयदी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, यहमदुका फीहिल अव्वलून वल आखिरून व हुवा मकामुश शफाअ। दोनों तफसीरों का माहसल, दोनों तफसीरों का हासिल, दोनों तफसीरों का खुलासा ये है कि मकाम महमूद वो मकाम है जहां तमाम अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे। आदम से लेकर के ईदम तक, ईदम से लेकर के सुबह क़यामत तक जितने इंसान पैदा हो चुके हैं और जितने इंसान क़यामत तक पैदा होंगे वो सारे के सारे इंसान वहां मौजूद होंगे। वहां अंबिया भी होंगे, वहां रसूल भी होंगे, वहां सहाबा भी होंगे, वहां ताबीन भी होंगे, वहां तबे ताबीन भी होंगे, वहां औलियाए कामिलीन भी होंगे, उलमाए रब्बानीयीन भी होंगे, आइम्माए मुज्तहिदीन भी होंगे, शुहदा और सालिहीन भी होंगे, आम मोमिनात और मोमिनीन भी होंगे। और ये सब क्या कर रहे होंगे? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम अव्वलीन और आखिरीन वहां जमा होकर मेरे आका की तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह क़यामत का मैदान होगा। उस क़यामत के मैदान में मकाम महमूद पर तमाम अव्वलीन और आखिरीन मेरे आका की तारीफ और तौसीफ कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो कीजिए। वहाँ आदम की नबुव्वत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। शीश की रिसालत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। नूह की रिसालत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। इब्राहिम की खुल्लत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। इस्माइल की ज़बीहियत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। सुलेमान की हुकूमत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। दाऊद की हुकूमत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। लूत की हिकमत भी जलवागर होगी मगर तारीफ मेरे आका की होगी। मूसा का जाहो जलाल भी जलवागर होगा मगर तारीफ मेरे आका की होगी। यूसुफ का हुस्न जमाल भी जलवागर होगा मगर तारीफ मेरे आका की होगी। ईसा का फजल कमाल भी जलवागर होगा मगर मेरे आका की तारीफ और तौसीफ होगी। दुनिया का हर इंसान वहां पर अगर कोई नारा लगा रहा होगा तो किसी की जय विजय वहां पर नहीं पुकारी जाएगी। वहां अगर नारा होगा तो नारा या रसूल अल्लाह होगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह होगा। वहां अगर नारा होगा तो नारे या नबी अल्लाह होगा। वहां अगर तराने बजते होंगे तो ये तराने बजते होंगे। वाह क्या जूदो करम है, सही बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। कोई कह रहा होगा काबे के बदरू तुझा तुम पे करो दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करो दुरूद। कोई कह रहा होगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस पे हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो बेटे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे हाँ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। सब वहां मेरे आका की तारीफ और तौसीफ कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। तमाम अव्वलीन व आखिरीन जमा है। हर धर्म, हर मजहब, हर दीन का मानने वाला इंसान मौजूद है। इधर तवज्जो दीजिए, तवज्जो इधर दीजिए। हर धर्म का इंसान मौजूद है, हर मजहब का इंसान मौजूद है, हर दीन को मानने वाला इंसान मौजूद है। दीन मुस्लिम को मानने वाले हैं मगर तारीफ मूसा की नहीं करेंगे, मेरे पैगंबर की करेंगे। दीन ईस्वी को मानने वाले हैं मगर तारीफ हजरत ईसा की नहीं करेंगे, मेरे पैगंबर की करेंगे। अच्छा, तमाम अव्वलीन और आखिरीन तो मेरे आका की तारीफ और तौसीफ करेंगे मगर मेरे आका क्या करेंगे? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, सुनो, तमाम अव्वलीन और आखिरीन जिसमें सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, शुहदा और सालिहीन, औलियाए कामिलीन, उलमाए रब्बानीयीन, मोमिनात और मोमिनीन, हद ये है कि कुफार और मुश्रिकीन भी मौजूद हैं, सबके सब शामिल हैं। वो सबके सब मेरे आका की तारीफ और तौसीफ कर रहे होंगे और मेरे आका अपनी उम्मत की शफाअत कर रहे हैं।
इसलिए आला हजरत फरमाते हैं बेशहद मुश्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। कुरान ने क्या बताया? अल्लाह अपने महबूब को मकामे महमूद अता फरमाएगा। बिल्कुल सबक की तरह सुन तकरीर कर रहा हूं मैं आपके सामने, जैसे बच्चों को सबक पढ़ाया जाता है। शुरू से चलिए। कुरान ने बताया कि अल्लाह अपने महबूब को अनकरीब मकामे महमूद बोलो 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 अता फरमाएगा। अनकरीब से क्या मुराद? हदीस ने बताया कि क़यामत में अता फरमाएगा। मकामे महमूद क्या होता है? तफसीर ने बताया कि मकामे महमूद वो होगा जहां तमाम अव्वलीन व आखिरीन मेरे आका की हमदो सना करेंगे और मेरे आका बोलो मेरे आका अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। मगर हजरात, हो सकता है कोई औंधी अकल का आदमी कहने लगे जनाबे वाला ये तो आपने तफसीर पढ़ करके सुनाई, तफसीर से साबित किया कि सरकार शफाअत करेंगे, मगर तफसीर तफसीर है, तफसीर कुरान नहीं है, तफसीर हदीस नहीं है। अगर आप मनवाना ही चाहते हैं तो कुरान की कोई आयत पढ़िए या सरकार की कोई हदीस पेश कीजिए। तो ऐसे लोगों से मैं कहूंगा नादानो, आओ सरकार की हदीस पाक भी सुनते हुए चलो। तिरमिज़ी शरीफ जल्द नंबर 2 की हदीस पाक है, सफा नंबर 70 पर यह हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। हज़रत औफ इब्न मालिक अश-शअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतानी आतिन मिन इंद रब्बी फखय्यरनी बैन अय्युदखला निस्फ़ु उम्मतिल जन्नह व बैन शफ़ाअ फअख्तरतु शफ़ाअ। तड़प के कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुनो। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह से एक फरिश्ता मेरे पास आया और आकर के क्या बोला? कहने लगा सरकार, अल्लाह ने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं। कितने ऑप्शंस? 2 ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शंस हैं? फरिश्ता कहता है सरकार, पहला ऑप्शन तो यह है कि आपकी आधी उम्मत को बगैर किसी हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करें। सरकार, ये 2 ऑप्शन देकर के अल्लाह ने मुझे आपकी बारगाह में भेजा है और ये कहकर के भेजा है कि मेरा हबीब इन दोनों ऑप्शनों में से जिसको चाहे उसको इख्तियार कर ले, जिस ऑप्शन को चाहे उस ऑप्शन को चुन ले। तो क्या हुआ? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं फख्तरतु शफ़ाअ, तो मैंने जन्नत में आधी उम्मत के बिला हिसाबों किताब दाखिल किए जाने को इख्तियार नहीं किया, दाखिल किए जाने को नहीं चुना, बल्कि उम्मत की शफ़ाअत को चुना। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया इसलिए बरेली का ताजदार इश्क मोहब्बत का ताजदार पुकार के कहता है पेशहद मुश्ता शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको साथ। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। अब तो हदीस बात भी हो गई। अब तो सरकार ने फरमा दिया कि मैंने शफाअत को चुन लिया है, तो क्या अब भी कोई इनकार की गुंजाइश है? नहीं, अब भी कोई इनकार की गुंजाइश नहीं, इसलिए कि ये किसी ऐसे वैसे की जबान से निकले हुए कलमात नहीं हैं। ये अल्लाह के पैगंबर की बात है, ये उनकी बात है जिनके बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि इनका कौल कौल इलाही होता है, इनका कलाम कलाम इलाही होता है, और है कौल मोहम्मद कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदलेगा। ये अल्लाह के महबूब का फरमान है, ये सरकार का इरशाद गिरामी है। मगर हजरात, आइए जरा इस नुक्ते पर गौर करें कि अल्लाह ने 2 ऑप्शन देकर के भेजे थे। एक ऑप्शन ये था कि पैगंबर अपनी आधी उम्मत के बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल किए जाने को इख्तियार कर लो, और दूसरा ऑप्शन ये था कि अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत इख्तियार कर लो। अल्लाह के पैगंबर ने पहले ऑप्शन को इख्तियार नहीं किया, दूसरे ऑप्शन को इख्तियार किया। क्यों दूसरे ऑप्शन को इख्तियार किया?
किया। आओ इसका जवाब भी हदीस पाक ही से सुनते हुए चलो। अल्लाह अकबर। इब्ने माजा शरीफ सफ़ा नंबर 319 की हदीस पाक है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ुय्यरतु बैन शफ़ाअति व बैन अन युदख़ला निस्फ़ु उम्मतिल जन्नह फ़अख़्तरतु शफ़ाअह लिअन्नहा आम्म वाक़फ़ा। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि मुझे जब इन दो ऑप्शनों के दरमियान इख्तियार दिया गया कि चाहे तो आप बिला हिसाबो किताब आधी उम्मत के जन्नत में दाखिल किए जाने को इख्तियार कर लें, चाहे शफाअत को इख्तियार कर लें, तो मैंने शफाअत को इख्तियार किया। क्यों शफाअत को इख्तियार किया? आका फरमाते हैं लिअन्नहा आम्म वाक़फ़ा। मैंने शफाअत को इसलिए इख्तियार किया कि शफाअत में गुंजाइश ज्यादा है, शफाअत में वुसअत ज्यादा है। मतलब ये है आका फरमाना ये चाहते हैं, ए दुनिया वालों, अगर मैं आधी उम्मत के बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल किए जाने को इख्तियार करता तो आधी उम्मत तो जन्नत में चली जाती, मगर आधी जहन्नम में सुलगती रहती, आधी जहन्नम में जलती रहती, आधी जहन्नम का अज़ाब झेलती रहती। और ऐसे आलम में अगर मेरे किसी उम्मती को जहन्नम में ले जाया जा रहा होता और मेरा वो उम्मती मुझसे कहता, या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहगार जरूर था मगर आपका उम्मती था, खताकार जरूर था मगर आपका उम्मती था, सियाकार जरूर था मगर आपका उम्मती था। या रसूल अल्लाह, मैं गुनाह करता था, पाप करता था, मगर जब आपके नामूस की बात आ जाती थी, जब आपकी इज्जत की बात आ जाती थी, तो मैं अपने तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता था। या रसूल अल्लाह, उस वक्त मैं कुछ नहीं देखता था, ना अपना खेत देखता था, ना अपना खलियान देखता था, ना अपने जिस्मो जान को देखता था, ना अपनी आल औलाद को देखता था, ना अपने घर बार को देखता था। सब कुछ छोड़ छोड़ कर आपकी इज्जत की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए निकल पड़ता था। या रसूल अल्लाह, मगर आज मेरे गुनाहों के बाइस, आज मेरी खताकारियों के बाइस मुझे जहन्नम में ले जाया जा रहा है। या रसूल अल्लाह, दुनिया में मैंने आपका कलमा पढ़ा था, आपकी मोहब्बत का चराग सीने में जलाया था। या रसूल अल्लाह, क्या आज उस कलमा पढ़ने का कोई सिला नहीं मिलेगा, उस मोहब्बत का कोई सिला नहीं मिलेगा, उस मोहब्बत की कोई जगह नहीं मिलेगी। ए मेरे उम्मतियों, बताओ ऐसे वक्त में मैं क्या करता? इसलिए मैंने आधी उम्मत के बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल किए जाने को इख्तियार नहीं किया, बल्कि शफाअत को इख्तियार किया, ताकि मुत्तकी तक़वे के जरिए, परहेजगार परहेजगारी के जरिए, नेकूकार नेकूकारी के जरिए, इताशियार इताशारियारी के जरिए, फरमाबरदारी के जरिए, नमाजी नमाजों के जरिए, रोजेदार रोजों के जरिए, हज और ज़कात का अदा करने वाला हज और ज़कात के जरिए, साहिबाने अमाले हसना, साहिबाने अमाले स्वालिहा, अपने अमाले स्वालिहा, अपने अमाले हसना के जरिए जन्नत में चले जाएं और गुनाहगार मेरी शफाअत के जरिए जन्नत में चले जाएं। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपा देगा। बात समझ में आ रही है? बोलो, अब कोई गुंजाइश है इस बात में कि सरकार शफाअत फरमाएंगे? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। मगर जिस इंसान के दिल में, जिस इंसान के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो गया हो, उसको आप कितना भी मुतमईन करने की कोशिश करें, मगर वो हर कदम पर मुतमईन अगर हो भी जाता है तो फिर एक कदम आगे बढ़ाकर शक और शुबे में मुब्तला हो जाता है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान अपने सहन में सोचने लगे, मैंने माना कि सरकार शफाअत फरमाएंगे, मगर ये शफाअत गुनाहगारों की नहीं होगी, ये शफाअत खताकारों की नहीं होगी, ये शफाअत इस्याशियारों की नहीं होगी, बल्कि ये शफाअत मुत्तकीन की होगी, ये शफाअत परहेजगारों की होगी। हमने कहा नादान, परहेजगारों को, मुत्तकीन को शफाअत से क्या फायदा मिलेगा? कहा शफाअत से फायदा ये होगा कि जन्नत में जरा जल्दी चले जाएंगे। हमने कहा नादान, ये तेरे दिमाग की पैदावार है, हम तेरे दिमाग की पैदावार पर ईमान नहीं लाए हैं, हम तो अहमद मुख्तार पर ईमान लाए हैं। आओ अहमद मुख्तार से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें बताया जाए क्या शफाअत सिर्फ परहेजगारों की होगी? क्या शफाअत नेकूकारों की होगी? क्या शफाअत इताशियारों की होगी? क्या शफाअत फरमाबरदारों की होगी? तो सुनो, इसी हदीस में आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने सहाबा को मुखातब करके इरशाद फरमाया था, तरौनहा लिल मुत्तकीन ला वलाकिन्नहा लिल मुज़निबीन अल खत्तारीन अल मुतलब्बिसीन। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसारो, क्या तुम लोग ये समझते हो कि मेरी शफाअत परहेजगारों के लिए होगी? नहीं,
मेरी शफाअत परहेजगारों के लिए नहीं, बल्कि मेरी शफाअत तो मेरी उम्मत के गुनाहगारों, सियाहकारों और खताकारों के लिए। इसलिए बरेली के ताजदार ने कहा, मुश्ताबाद है हंसियो शाफे शहे अबरार है। जोर से बोलो, तड़प के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान बात अल्लाह। समझ में आ रही है? स्टेज खाली हो चुका है, गालिबन जो है शुअरा किराम ज्यादा थे स्टेज पर, आराम करने के लिए चले गए। चलिए खैर कोई बात नहीं है। इन हजरात को तो रोज इत्तेफाक पड़ता है, हमारे जैसे लोग रोजाना इनसे मुलाकात होती है, आमना सामना होता है और उनकी तकरीरें सुनने का इन हजरात को मौका मिलता है, मगर आप हजरात को कहाँ बार बार मौका मिलता है? इसलिए आप इनके लिए तकरीर नहीं की जा रही है, तकरीर आपके लिए की जा रही है। आपको सुनना भी है, समझना भी है और फिर उसको अपने दिलो दिमाग में जगह देकर अमली जिंदगी में भी उतारना है। कहिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। तो सवाल यह था कि हो सकता है शफाअत सरकार फरमाए, लेकिन किसकी? मुत्तकीन की, परहेजगारों की। आका ने वादे कर दिया कि नहीं, मेरी शफाअत मुत्तकीन के लिए नहीं होगी, बल्कि मेरी शफाअत गुनाहगारों के लिए होगी। मगर शक का कीड़ा फिर कुल बुला सकता है और कह सकता है मैंने माना कि सरकार शफाअत फरमाएंगे, ये भी माना कि गुनाहगारों की फरमाएंगे, मगर छोटे छोटे गुनाहगारों की फरमाएंगे, मामूली गुनाहगारों की फरमाएंगे, कभी कभार के गुनाहगारों की फरमाएंगे, एक आध बार जिसने गुनाह कर लिया होगा उसकी फरमाएंगे। और हजरात, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ है, तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि शफाअत तो होगी, मगर उसकी होगी जो कभी कभार का गुनाहगार होगा और वो किसी से शफाअत तलब नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ही की रहमत से उम्मीद लगाएगा और अल्लाह भी उसको बख्शना चाहेगा, मगर अपने कानून का एहतराम करके नहीं बख्शेगा। और अंबिया और रसूल में से, अल्लाह के वलियों में से कोई अल्लाह के इरादे को समझकर शफाअत कर देगा तो उसकी शफाअत हो जाएगी, शफाअत कबूल कर ली जाएगी। माअल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरात, ये वो इबारत है कि इस इबारत की खामियां अगर बताई जाए तो पूरी रात गुजर सकती है। अल्लाह चाहेगा कि बख्श दे, मगर कानून का एहतराम करके, अपने कानून का की हुर्मत का ख्याल करके नहीं बख्शेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कानून का एहतराम लोगों के दिल में गुजर जाए। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह कुछ चाहे और वो ना हो? बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो। ऐसा हो सकता है कि अल्लाह कुछ चाहे और वो ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह किसी के गुनाह को बख्शना चाहे मगर अपने कानून की हुर्मत का ख्याल करके ना बख्शे? यानी वो मजबूर है, कानून के आगे मजबूर है। माअल्लाह रब्बिल आलमीन, सुम्मा माअल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो उनकी बात है, ये तो उनका अकीदा है, ये तो उनका अकीदा है। आइए हम सरकार से पूछते हैं, या रसूलल्लाह, तवज्जो दीजिए, सरकार से पूछते हैं, या रसूलल्लाह हमें बताया जाए शफाअत कभी कभार के गुनाहगारों की होगी? क्या छोटे मोटे गुनाहगारों की होगी? क्या मामूली गुनाहगारों की होगी? तो सुनो मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 70 की हदीस पाक है। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए होगी। जोर से बोलिए, वाह बोलिए माशाअल्लाह। देखिए जो लोग गए थे वापस आ गए, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब भी तशरीफ फरमा हो गए हैं। बहुत जल्द गुफ्तगू खत्म की जाएगी। आइए आइए इधर आ जाइए। बस बस इत्मीनान इत्मीनान के साथ बैठे, बस हजरत का बयान खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद अली भाई को समाप्त करना है। भैया आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। और जिसको जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, जिसको जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। जल्दी जल्दी आप लोग बैठ जाइए। मैं समझ रहा हूँ, अफरा तफरी पहले ही हो चुकी है, अब मजीद और आप लोग अफरा तफरी ना करें। मैं यकीन कीजिए, मैं समझ चुका हूँ कि आप हजरात शुआरा को सुनना जानते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप शुआरा को सुनना जानते हैं, वरना कितनी जगह तो ऐसी होती हैं कि वहाँ ना मुकर्रिरीन को सुनना जानते हैं ना शुआरा को सुनना जानते हैं।
कम से कम आप शुअरा को जी 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 हैं या मुकर्रिर को भी सुनना जानते हैं? सुनना जानते हैं तो फिर सुनना पड़ेगा। सुनेंगे? सब लोग हाथ उठा करके कहिए सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ, जगह हो तो बैठ जाइए, नहीं तो खड़े रहिए, कोई बात नहीं, खड़े खड़े तक जाएंगे, क्या बात। अच्छा ठीक, एक बार दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। बहुत इंतशार का माहौल हो गया, बड़ा पुरसुकून बयान चल रहा था ना। चलिए खैर कोई बात नहीं है, एक बार और दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। देखिए अब ज्यादा इंतशार मत कीजिए, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। तो सरकार ने क्या फरमाया? शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती। तवज्जो दीजिए, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। अरे अब तो सुभान अल्लाह कह दो भाई आपके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये है सरकार का गुनाहगारों के साथ में प्यार। आइए सरकार के प्यार की एक झलक और हदीस की रोशनी में देखते हुए चलिए। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 69 और मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 493 की हदीस पाक है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, इरशाद फरमाते हैं सअलतु नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अयशफ़अ ली यौमल क़ियामा फ़क़ाल अना फ़ाइल क़ुल्तु या रसूलल्लाह फ़अयना अतलुबुक क़ाल अतलुबनी अव्वला मा ततलुबुनी अला सिरात क़ुल्तु फ़इन लम अलक़का अला सिरात क़ाल फ़तलुबनी इंदल हौज़ क़ुल्तु फ़इन लम अलक़का क़ुल्तु क़ाल फ़तलुबनी इंदल मीज़ान क़ुल्तु फ़इन लम अलक़का इंदल मीज़ान क़ाल फ़तलुबनी इंदल हौज़ फ़इन्नी ला उफ़्ती हाज़िहि सलासल मवातिन। अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक बार अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क़यामत के दिन मेरी शफाअत कर दीजिएगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए, कौन शफाअत की दरख्वास्त कर रहा है? सहाबी शफाअत की दरख्वास्त कर रहा है और वहाबी शफाअत का इनकार कर रहा है। मुझे बताओ, अगर सरकार की शफाअत जरूरी ना होती तो एक सहाबी सरकार से शफाअत की दरख्वास्त क्यों करता, शफाअत का मुतालबा क्यों करता? हजरत अनस ने सरकार से शफाअत की दरख्वास्त की। हजरत अनस से आलम ख्याल में सवाल कीजिए, ए अनस, क्या तुम्हारे पास तकवे की कमी थी? क्या तुम्हारे पास परहेजगारी की कमी थी? क्या तुम्हारे पास नमाजों की कमी थी? क्या तुम्हारे पास रोजों की कमी थी? क्या तुम्हारे पास हज व ज़कात की कमी थी? तक़वा व तहारत की कमी थी? इताअत-यारी की कमी थी? फरमाबरदारी की कमी थी? अगर कमी नहीं थी तो तुमने सरकार की बारगाह में शफाअत की दरख्वास्त क्यों की? तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सुलूक, उनका अमल, उनका तरीक़ा कार जवाब देगा, ए लोगों, मेरे पास तक़वे की कमी नहीं थी, मेरे पास परहेजगारी की कमी नहीं थी, मेरे पास नमाजों की कमी नहीं थी, मेरे पास रोज़ों की कमी नहीं थी, मेरे पास हज व ज़कात की कमी नहीं थी, मेरे पास अमाल की कमी नहीं थी। मगर सुनो, हमें अपने तक़वे पर, हमें अपनी परहेजगारी पर, हमें अपनी नमाजों पर, हमें अपने रोज़ों पर, हमें अपने हज व ज़कात पर, हमें अपने तक़वा व तहारत पर, हमें अपने अमाल पर भरोसा नहीं, आमना के लाल पर भरोसा था। इसलिए हमने नमाज़ भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, हज व ज़कात भी अदा किए, मगर शफाअत की दरख्वास्त सरकार से। यह है सहाबी रसूल का अमल। सहाबी रसूल का अमल बता रहा है कि नमाजें पढ़ी जाएं मगर सरकार की शफाअत पर भी भरोसा रखा जाए, नमाजें पढ़ रोजे रखे जाएं मगर सरकार की शफाअत पर भी भरोसा रखा जाए, हज व ज़कात अदा किया जाए मगर सरकार की शफाअत पर भी ईमान किया जाए और ईमान रखा जाए, और सिर्फ ईमान रखा ही नहीं जाए बल्कि क़यामत के रोज सरकार से शफाअत की दरख्वास्त भी की जाए। अल्लाह अकबर। हम हजरत अनस से पूछते हैं, ए हजरत अनस, जब तुम्हारे पास
तकवे की कमी नहीं थी, जब तुम्हारे पास तहरत की कमी नहीं थी, नमाज रोजे की कमी नहीं थी, हज और ज़कात की कमी नहीं थी, आमाल की कमी नहीं थी, तो सरकार से शफाअत की दरख्वास्त करने की जरूरत क्या थी? तो हजरत अनस का तरीक़ेकार जवाब देगा, लोगों क़यामत में नमाजें उसकी काम आएंगी जिसकी नमाजें मकबूल होंगी, रोजे उसके काम आएंगे जिसके रोजे मकबूल होंगे, हज और ज़कात उसके काम आएंगे जिसके हज और ज़कात मकबूल होंगे, तक़वा और तहरत उसके काम आएंगे जिसके तक़वा और तहरत मकबूल होंगे। और हमें इस बात की कोई गारंटी हमारे पास नहीं है कि हमारी नमाजें मकबूल ही होंगी, हमारे रोजे मकबूल ही होंगे, हमारे हज और ज़कात मकबूल ही होंगे, हमारे तक़वा और तहरत मकबूल ही होंगे, हमारे आमान मकबूल ही होंगे। मगर सुनो, हमारे रोजे मकबूल हो या ना हो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, मगर आमना का लाल रसूल मकबूल है, इस बात की कसम खाई जा सकती है। इसलिए हमें अपने अमाल पर भरोसा नहीं था, आमना के लाल बाबा नारे तकबीर, आ रही रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। हजरत अनस ने शफाअत की दरख्वास्त की, बारगाह रिसालत से जवाब क्या मिला? अगर सोचिए कि शफाअत जरूरी ना होती तो सरकार इरशाद फरमा देते, ए अनस तक़वा इख्तियार करो, तहरत इख्तियार करो, नमाज़े पाबंदी के साथ पढ़ो, रोजे पाबंदी के साथ पढ़ो, मुझसे शफाअत की दरख्वास्त करने की क्या जरूरत है? मगर नहीं, इधर सहाबी ने दरख्वास्त की और उधर आका ने फरमाया, अना फाइल, हाँ हाँ ए मेरे चहीते सहाबी, मैं तुम्हारी शफाअत जरूर करूंगा, मैंने तुम्हारी दरख्वास्त को कबूल कर लिया है। अल्लाह पर हजरत अनस की दरख्वास्त कबूल हुई तो उनके अंदर थोड़ा हौसला पैदा हुआ, थोड़ी हिम्मत पैदा हुई, एक कदम आगे बढ़ाया और एक कदम आगे बढ़ा करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब क़यामत में जब मुझे शफाअत की जरूरत हो तो शफाअत कराने के लिए मैं आपको कहां तलाश करूं? अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए अनस, मुझे सबसे पहले तुम हौजे को, मुझे सबसे पहले तुम पुलसिरात पर तलाश करना। हजरत अनस ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वहां ना पाऊं तो कहां तलाश करूं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मुझे मीज़ान पर तलाश करना। हजरत अनस ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर वहां भी ना पाऊं तो कहां तलाश करूं? सरकार ने फरमाया, ए अनस, अगर वहां भी ना पाओ तो मुझे हौजे कौसर पर तलाश करना। और इससे पहले कि हजरत अनस कोई और सवाल करते, अल्लाह के हबीब ने हजरत अनस के सवाल का जवाब ही बंद कर दिया। इरशाद फरमाया, फइन्नी ला उख्ती हाज़िहि सलासल मवातिन, ए अनस सुनो, मैं इन 3 जगहों में से कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर मिल जाऊंगा, मैं इन 3 जगहों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मैं सोचने लगा कि सरकार इन 3 मकामात को क़यामत के दिन क्यों नहीं छोड़ेंगे? हौज़े कौसर को क्यों नहीं छोड़ेंगे? मीज़ान को क्यों नहीं छोड़ेंगे? पुलसिरात को क्यों नहीं छोड़ेंगे? अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर इन तीनों मकामात की खुसूसियत को आप समझें तो बात आपकी समझ में आएगी। हौज़े कौसर क्या है? हौज़े कौसर वो जन्नती हौज़ है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद मशरूब पैदा फरमाया है। ये मशरूब जिस इंसान को एक बार पिला दिया जाएगा वो जिंदगी में कभी भी प्यासा नहीं होगा। और मीज़ान एक तराजू है जिस पर इंसानों के नेकोबद आमाल को तोला जाएगा। और पुलसिरात वो पुल है जिसे जहन्नम के ऊपर बिछाया जाएगा। ऐसा पुल जो बाल से ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा तेज होगा और दुनिया के हर इंसान को उस पर से गुजरना होगा। हद ये है कि अंबिया और रसूल को भी गुजरना होगा और सारे नबियों और सारे रसूलों की उम्मतों को भी गुजरना होगा। हजरात, इन तीनों मकामात की खुसूसियत को अगर आपने समझ लिया तो आप ये बात आपकी समझ में आसानी के साथ में आ जाएगी कि सरकार इन 3 मकामात को क्यों नहीं छोड़ेंगे। सरकार फरमा रहे हैं, ए अनस, मैं इन 3 मकामात को नहीं छोड़ूंगा। मतलब ये है कि ए अनस सुनो, जब मैदान महशर में मुझे अपने गुनाहगार उम्मतियों की प्यास का ख्याल आएगा तो मैं हौज़े कौसर पर पहुंचकर अपने गुनाहगार उम्मतियों को हौज़े कौसर के जाम पिला रहा होगा। और जब मुझे अपनी गुनाहगार उम्मतियों के आमाले नेकोबद तोले जाने का ख्याल आएगा तो मैं मीज़ान पर हाजिर होकर अपनी उम्मत की नेकियों में इजाफा करवा रहा हूँ।
होगा। और सुनो, जब मेरी उम्मत के पुल सिरात से गुजरने की बारी आएगी तो मैं पुल सिरात पर हाजिर होकर अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहा होगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। ए मेरे रब, मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। ए मेरे रब, मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। बरेली का ताजदार इश्क और मोहब्बत की छांव में पुकार करके कहता है, रजा पुल से अब फर्ज करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। सरकार हौज़े कौसर पर जमा होकर हमारे लिए सलामती से गुजरने की दुआ फरमाएंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। ए मेरे रब सलामती से गुजर जा, ए मेरे रब सलामती से मेरी उम्मत को गुजार दे, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। और हजरात, ये तो सरकार का करम बालाए करम है कि सरकार हौज़े कौसर पर हाजिर होकर हम गुनाहगार उम्मतियों के सलामती से गुजरने की दुआ करेंगे। ये सरकार का करम बालाए करम है। क्यों? इसलिए कि सरकार हम गुनाहगारों के पुल सिरात से गुजरने का इंतजाम तो पहले ही फरमा चुके हैं। क्या इंतजाम फरमाया है? सुनना चाहते हैं? बोलो, सुनना चाहते हैं कि नहीं? बोलो, सुन। पुल सिरात से गुजरने का इंतजाम आपके पहले ही फरमा दिया सरकार ने। क्या इंतजाम फरमाया है? आइए सुनिए। अल्लाह अकबर। अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा पीछे आपको चलना पड़ेगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज का सफर फरमा रहे हैं। कौन सा सफर? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कौन सा सफर? सफर मेराज। कहां से इब्तिदा होती है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन से अपने इस सफर का आगाज फरमाते हैं। और जमीनी सफर कहां पर खत्म होता है? बैतुल मुकद्दस पर जाकर। अल्लाह अकबर। मक्के से जमीनी सफर का आगाज हुआ, बैतुल मुकद्दस पर जमीनी सफर का इख्तिताम हुआ। इस जमीनी सफर में सरकार के साथ में कौन है? जिब्रील अमीन है। बैतुल मुकद्दस से आसमानी और खलाई सफर का आगाज होता है। उस खलाई सफर में सरकार के साथ में कौन है? जिब्रील अमीन है। आसमान अव्वल पर पहुंचे, साथ में जिब्रील अमीन है। आसमान दोम पर पहुंचे, साथ में जिब्रील अमीन है। होते होते आसमान हत्तों पर पहुंचे, साथ में जिब्रील अमीन है। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, साथ में जिब्रील अमीन है। मगर जब सरकार सिदरा से आगे बढ़ने लगे तो जिब्रील ठहर गए। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील क्या बात? जमीनी सफर में साथ रहे, फजाई सफर में साथ रहे, खलाई सफर में साथ रहे, आसमानी सफर में साथ रहे, मगर सिदरा पर आकर के आपने साथ क्यों छोड़ दिया? अल्लाह पर। तो हजरत जिब्रील अमीन ने उस पर जो जवाब दिया था, उस जवाब की तर्जमानी करते हुए हजरत शेख सादी ने फरमाया है, अगर जगसरे हुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बुसोजत परम, या रसूल अल्लाह, अगर एक बाल के बराबर भी मैं सिदरा से आपके साथ आगे बढ़ा तो तजल्लियात से मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये फरिश्तों का सरदार है, ये सिर्फ सिदरा तक आ सकता है, सिदरा से आगे सिर्फ नबियों का सरदार। अल्लाह। सरकार ने फरमाया, ठीक है जिब्रील, अगर नहीं जाते तो न जाओ, अगर नहीं जाते तो न जाओ, मगर सुनो, आज तक तुम सिदरा तक आते थे और सिदरा से आगे जाने वाला आज तक तुम्हारे साथ में कोई नहीं आया। तमाम अंबिया और रसूल जमीन पर रहे, तुम सिदरा की बुलंदियों से उड़कर नीचे पहुंचते थे जमीन की पस्तियों पर, और जमीन की पस्तियों में रहने वाले, जमीन की वसतों में रहने वाले अंबिया से तुम पूछा करते थे, हल्लका हाजतुन, हल्लका हाजतुन। हर नबी से तुमने पूछा, ए नबी कोई हाजत